गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फगवाड़ा। वी आज हम कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। साइंस की हमारी कॉन्टिन्यूड सीरीज़ है क्लास 8 के लिए। ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम नॉर्मली दो तरह के फॉसिल फ्यूल्स हैं। हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल क्या है, जो हमें धरती से मिलते हैं, जिनसे हम एनर्जी लेते हैं। कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, फ्यूल कोई भी फॉर्म का होता है, जिसके दो करेक्टरिस्टिक होते हैं कि ये इजीली अवेलेबल हो और इसकी कॉस्ट बहुत कम हो। ओके। फिर हम बात करेंगे बेसिक की काइंड ऑफ रिसोर्सेज। दो तरह के हैं, वन इज इनएग्जॉस्टेबल, वन इज एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब वो रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होते, they can never be exhausted by any human activity. And inexhaustible is which has limited things on the earth which might get what exhausted. जैसे जिस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्सेज वो हैं जो अवेलेबल हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी में और कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। दे आर ऑल्सो नोन एज रिन्यूअल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे विंड, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, हवा, विंड एनर्जी, जिससे हम अपने घर की चीज़ें चलाते हैं। एग्जॉस्टेबल का मतलब है जो लिमिटेड क्वांटिटी में है और वो ह्यूमन एक्शन से वो ख़त्म भी होती हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस वगैरह। देर आर सम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दीज आर कॉल्ड एज फॉसिल वाटर फ्यूल्स। आगे हम डिस्कशन करेंगे कि कोल और पेट्रोलियम कैसे बना। सबसे पहला हमारा आज एजेंडा है वो है कोल के ऊपर, जिसको हम बात करते हैं कोयला। ये इट इज़ वेरी हार्ड एज अ स्टोन। नॉर्मली जो कोल की लोग बात करते हैं, ये भी दो तरह का होता है। एक कोक होता है, कोक, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी पत्थर होता है। एक नॉर्मली आपने कोल देखा होगा, जो आपके घर के आसपास कोई धोबी कपड़े प्रेस करता है, तो वो नॉर्मल वो यूज़ करता है। जो कोक है वो इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के लिए। उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और जो कोल है, जिसको हम चारकोल बोलते हैं, वो नॉर्मली बहुत हल्का है और नॉर्मली उसको हीट करने के लिए काम आता है, तंदूर वगैरह में। ओके। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक कोल। ओके। पहले रेलवे इंजन चलाए जाते थे इससे। रेलवे इंजन में वो पानी गर्म करते थे और पानी से एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, उस एनर्जी से पिस्टन को पुश किया जाता था। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल इज़ ऑल्सो यूज इन सम वॉट इंडस्ट्रीज। स्टोरी ऑफ कोल की बात करते हैं। स्टोरी क्या है कि कोल कैसे बना, कि आज से कोई लाखों करोड़ों साल पहले, हो सकता है लाखों करोड़ों साल पहले, धरती में, अर्थ के क्रस्ट में, सरफेस पे कोई बहुत सारी वेजिटेशन होगी। ठीक है। कोई नेचुरल कैलेमिटी आई होगी उस टाइम, कोई भी, जैसे सुनामी, फ्लड, या कोई वॉल्केनो इरप्ट हुआ होगा, कुछ भी होता है। तो जो भी एनिमल्स थे या वेजिटेबल क्रॉप थी, वो सारी दब गई धरती में। अब धीरे धीरे वो प्रेशर पड़ते पड़ते नीचे जाती रही और उसके ऊपर मिट्टी आती रही और वो कंप्रेस होती रही। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, वो और नीचे जाती रही और डीपर होती रही। धीरे धीरे वो स्लो प्रोसेस से, जिसमें टेम्परेचर और हाई प्रेशर के दौरान वो कोयले में कन्वर्ट हो गई। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, आपने अपने घर के सामने कोई खाली जगह थी, वहाँ कोई लकड़ी का टुकड़ा फेंका, आपने फेंक दिया। हो सकता है आपने जब थोड़ी देर बाद लकड़ी का, काफ़ी महीनों बाद लकड़ी का टुकड़ा निकाला, आपने देखा कि उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी जम गई है और उसका कलर भी क्या हो गया है, थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, ज़्यादा नहीं। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। इट मीन्स कि वो जो पार्ट था प्लांट का
या वुड का पीस था वो डिकम्पोज होना शुरू हो गया है, तो वो प्रोसेस है. दिस प्रोसेस टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, कोल. ऐसा नहीं है मैंने एक पेड़ दबा दिया और बोल दिया उसको, नहीं. वी नीड लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत ज़्यादा चाहिए. ठीक है. एज कोल इज मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड एज कार्बनाइजेशन. ठीक है, बड़ा स्लो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं. सिंस कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल्स. जब कोयले को गर्म किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसमें से गैस निकलती है, उसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एक बात और देखने की है, कई बार आप देखते होंगे कि विंटर्स के दौरान लोग घरों के अंदर एक अंगीठी से लगा के रख लेते हैं, उसके अंदर कोयला चलाते हैं. अगर आपने घर के अंदर चला लिया तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज़ वेरी डेंजरस. वो हमारे ब्लड की होमोग्लोबिन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ख़त्म कर देता है, एंड इट कैन बी डेडली ऑल्सो बिकॉज इट इज़ पॉइजनस इन नेचर. ठीक है जी. अब कोयल भी प्रोसेस किया जाता है टू गेट प्रोडक्ट्स लाइक कोक, कोल टार एंड व्हाट, कोक गैस. अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ कोल के ऊपर. 3 तरह के प्रोडक्ट्स की बात करेंगे हम, कोक, कोल टार और कोल गैस. कोक जैसे कि फोटोग्राफ में आपको दिख रहा है, इट इज टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. ओके, इट इज वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. इसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है. कार्बन की किसी भी चीज़ में देखें, इसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है कि अगर मैंने 1 किलोग्राम ऑफ कोल या कोक को जलाया तो कोक से मेरे को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी. इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी वॉट मेटल्स. जैसे मैंने आपको बताया है, आपके घर के आसपास कोई लोहा को कन्वर्ट करने की या मेल्टिंग की फर्नेस होगी, वहाँ ये काम आता है. कोल टार. कोल टार इज एक्चुअली अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन वेरी अनप्लेजेंट स्मेल. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 सब्सटेंसेस. प्रोडक्ट्स जो ये यूज़ होता है वो नॉर्मली यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा वैरायटी में. सिंथेटिक डाई बनाने के काम आता है, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, और जो नेफ्थलीन की बॉल्स आप घर में यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं फनाइल की बॉल्स, वो भी कोल टार से बनाई जाती हैं. ओके. कोल गैस एक ऐसी गैस है जहाँ पे मुझे लगता है कि कोल मे नॉट बी एबल टू गिव मी सो मच ऑफ एनर्जी, तो मैं कोल को प्रोसेस कर कर कोल से क्या बनाऊंगा, कोल गैस. ठीक है. और ये फ्यूल यूज़ होता है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में. तो जो हमने डिस्कशन किया अभी, ये सारा कुछ आपके आसपास है. ठीक है. कीप वॉचिंग एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट वीडियोस in service of the students. Thank you.